न्यूज चैनल वीके न्यूज। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर लगातार रॉकेट की बारिश हो रही है। दोनों तरफ मौत का तांडव मचा हुआ है। चारों तरफ लाशों का अंबार दिख रहा है। ईरान इजराइल को तबाह करने के लिए हमास का पूरे दमखम से समर्थन कर रहा है और अब अगला नंबर ईरान का लगने वाला है। बाइडेन ने ईरान को बहुत बड़ी धमकी दी है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सख्त लहजे में ईरान को हमास और इजराइल के संघर्ष में शामिल न होने की चेतावनी दे डाली है। उधर इजरायली नेताओं ने एकजुट मोर्चा पेश करने के लिए इमरजेंसी वॉर कैबिनेट का गठन कर दिया है। हमास ने इजराइल पर गाजा पट्टी से हजारों रॉकेट दागे थे। इतना ही नहीं, इन लड़ाकों ने इजराइल के सीमाई इलाकों में घुसकर आम लोगों पर हमला कर दिया था। इन हमलों में 1200 लोग मारे गए जबकि 2700 से ज्यादा घायल हुए हैं। हमास ने कई इजरायलियों को बंधक भी बना लिया। इसके जवाब में इजरायली जेट गाजा पट्टी में पिछले 4 दिनों से बम बरसा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने स्थायी समर्थन दिखाने, अमेरिकियों समेत अन्य बंदियों की रिहाई सुनिश्चित करने और एक व्यापक युद्ध को भड़कने से रोकने के लिए विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को इजराइल भेज दिया है। बाइडेन ने वॉशिंगटन में यहूदी नेताओं के साथ बैठक भी की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इजराइल के करीब भेजे गए अमेरिकी विमानों और सैन्य जहाजों की तैनाती को ईरान के लिए एक संकेत के तौर पर देखा जाना चाहिए, जो इस्लामी समूह हमास और लेबनान के हिजबुल्लाह का समर्थन करता है। बाइडेन ने कहा, यह हमला क्रूरता का अभियान है। ये सिर्फ नफरत नहीं बल्कि यहूदी लोगों के खिलाफ शुद्ध क्रूरता है। ये यहूदियों के लिए सबसे घातक दिन था। हम इजरायली रक्षा बल को अतिरिक्त सैन्य सहायता बढ़ा रहे हैं। इसमें आयरन डोम को फिर से भरने के लिए गोला बारूद शामिल है। हमने अमेरिकी वाहक बेड़े को पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात कर दिया है। हम उस क्षेत्र में और अधिक लड़ाकू विमान भेज रहे हैं और ईरानियों को ये स्पष्ट कर दिया है, सावधान रहें। भूमध्य सागर में अपनी फ्लीट पहुंचा दी है। चालाकी बिल्कुल मत करना। इससे पहले अमेरिकी सूत्रों ने कहा कि ईरान को संभवतः पता था कि हमास के आतंकवादी इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन की साजिश रच रहे हैं, लेकिन शुरुआती अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों से पता चला है कि कुछ ईरानी नेता गाजा से समूह के अभूतपूर्व हमले से आश्चर्यचकित थे। गाजा प्रशासन ने बताया कि इजराइल के हवाई हमलों में 1100 लोगों की मौत हुई है जबकि 5000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। करीब 535 रिहायशी इमारतें तबाह हो गई हैं। करीब 2.5 लाख लोग बेघर हो गए हैं। उधर इजराइल ने हमास पर जमीनी हमले की तैयारी भी कर ली है। इजराइल ने गाजा के पास टैंक और बख्तरबंद वाहनों की तैनाती की है। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने हमास की तुलना इस्लामिक स्टेट से करते हुए कहा कि इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हम हमास नाम की चीज को धरती से मिटा देंगे। बहरहाल अमेरिका ने अब पूरा मन बना लिया है कि ईरान को तबाह करने का, क्योंकि जिस तरह से बाइडेन ने ईरान को धमकी दी है उससे यही साबित हो रहा है कि बहुत जल्द ही ईरान पर अटैक हो सकता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।